भाग 14 अर्धनी शक्ति का पहला परीक्षण। नए उद्देश्य की शुरुआत। जंगल से बाहर निकलने के बाद वीरा की आंखों में एक नई चमक और उसके कदमों में अटूट विश्वास था। उसे अब अपनी शक्ति का उद्देश्य समझ में आ गया था, लेकिन उसे अभी अपनी क्षमताओं की गहराई को परखना था। दामोदर बाबा ने उसे बताया था कि शक्ति का असली परीक्षण तब होता है जब उसका सामना अप्रत्याशित परिस्थितियों और खतरों से होता है। गांव में लौटने के बाद वह अपने साथ हुई घटनाओं को सोच रही थी। तभी गांव के लोग एकत्र हुए और एक अजीब खबर लेकर आए। पास के इलाके में एक रहस्यमयी शक्ति का उदय हुआ था, जिसने कई गांवों को अपने वश में कर लिया था। शुरुआत का खतरा। धूमा नगरी की कहानी। यह शक्ति धूमा नगरी के जंगलों में स्थित थी, जहां से काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। इस धुएं ने आसपास के गांवों को जहरीला बना दिया था। वहां के लोग बीमार हो रहे थे, जानवर मर रहे थे और पूरा इलाका सूनेपन की चपेट में आ रहा था। इस संकट के पीछे का कारण एक प्राचीन धूमा राक्षस था, जो अपनी कैद से मुक्त हो गया था। गांव के बुजुर्गों ने वीरा से मदद मांगी। वीरा, केवल तुम ही हो जो हमें इस संकट से बचा सकती हो। तुम्हारी अर्धनी शक्ति इस अंधकार को रोक सकती है। धूमा नगरी का सफर। वीरा ने अपनी माला को पकड़ा और साहस के साथ धूमा नगरी की ओर कदम बढ़ाए। सफर आसान नहीं था। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जहरीले जानवर, अंधेरे में छिपे दुश्मन और भ्रम फैलाने वाले दृश्य। एक जगह पर उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। वीरा, यह राह खतरनाक है, वापस लौट जाओ। लेकिन वीरा ने समझ लिया कि यह एक भ्रम था। उसने अपनी माला को पकड़ा और अपनी शक्ति से उस भ्रम को तोड़ दिया। धूमा राक्षस का सामना। धूमा नगरी के केंद्र में एक विशालकाय राक्षस था। उसकी काया धुएं से बनी हुई थी और उसकी हर सांस से जहर फैल रहा था। यह राक्षस इंसानों की ऊर्जा को चूसकर खुद को शक्तिशाली बना रहा था। वीरा ने उसे ललकारा। धूमा राक्षस, तुम्हारी बुराई यहां खत्म होगी। मैं तुम्हें रोकने आई हूं। राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुम एक छोटी सी लड़की मुझे हराने का सपना देख रही हो? मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। युद्ध की शुरुआत। धूमा राक्षस ने धुएं का एक विशाल जाल बनाया और वीरा को उसमें फंसाने की कोशिश की। लेकिन वीरा ने अपनी अर्धनी शक्ति को केंद्रित किया। उसकी माला से एक उज्ज्वल प्रकाश निकला, जिसने धुएं को काटते हुए रास्ता बना दिया। राक्षस ने गुस्से में आग के गोले छोड़ने शुरू किए। वीरा ने अपनी शक्ति से एक ढाल बनाई, जिसने आग को रोक दिया। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। राक्षस बार बार अपनी शक्ति से उसे भ्रमित करने की कोशिश करता रहा। अर्धनी शक्ति का प्रयोग। लड़ाई के दौरान वीरा ने महसूस किया कि उसकी अर्धनी शक्ति केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक भी हो सकती है। उसने अपनी माला को जमीन पर रखा और अर्धनी मंत्र का जाप शुरू किया। इस मंत्र से चारों ओर प्रकाश फैल गया, जिसने राक्षस की शक्ति को कमजोर कर दिया। राक्षस ने अपनी आखिरी शक्ति से एक घातक हमला किया, लेकिन वीरा ने अपनी पूरी ताकत से जवाब दिया। उसकी माला से निकले प्रकाश ने राक्षस को जड़ से मिटा दिया। गांव की मुक्ति। राक्षस के खात्मे के बाद धूमा नगरी का वातावरण साफ हो गया। जहरीला धुआं गायब हो गया और लोग फिर से सांस लेने लगे। गांव के बुजुर्गों और बच्चों ने वीरा का आभार व्यक्त किया। अगली चुनौती का संकेत। हालांकि यह लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन वीरा जानती थी कि यह केवल शुरुआत थी। धूमा राक्षस के खात्मे के बाद एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी। यह केवल पहला परीक्षण था, वीरा। असली लड़ाई अभी बाकी है।
वीरा ने अपनी माला को उठाया और दृढ़ता से कहा, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। मैं अर्धनी शक्ति की उत्तराधिकारी हूं। कहानी जारी रहेगी।